आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान मैच हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला किया। इंग्लैंड ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करी। 50 ओवर्स में 351 रन स्कोर किए 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया ने उससे ज़्यादा अच्छी बैटिंग करी और 47.3 ओवर्स में 356 रन स्कोर किए 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। और इसी के साथ जो कल मैं बात कर रहा था, क्योंकि एमन और नसीम भाई कह रहे थे कि इंग्लैंड जीतेगा क्योंकि इनके बॉलर्स नहीं है, और मैंने कहा था कि नहीं ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, तो ऑस्ट्रेलिया फाइनली मैच जीत गया। जी एमन, कल बात हो रही थी, आपने और नसीम भाई ने तो कह दिया था जी इंग्लैंड जीतेगा, लेकिन मैंने कहा था नहीं ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। लेकिन आपकी वो बात ठीक थी कि उनके बॉलर्स नहीं थे, दोनों की खराब हुई, आपकी सही रही। हाँ, उनके बॉलर्स नहीं थे, तो 351 स्कोर जब हुआ तो मैंने कहा अब तो काम खत्म। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने नो डाउट बड़ी अच्छी बैटिंग करी है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था। फिर मैक्सवेल मैक्सवेल तो देखें वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लेकिन इस दफा जोश ने ज्यादा जोश दिखाया। सारी प्लेयर्स ने जोश दिखा दिया। जो न्यू कमर्स आए उन्होंने भी बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। इनफैक्ट ऐसे लग रहा था कि अर्ली ऑन इंग्लैंड थोड़ा हार्ड आएगा, लेकिन क्रेडिट गोज टू एलेक्स कैरी के जिन्होंने इतना शानदार कैच किया कि अभी तक हमें इस टूर्नामेंट में ऐसा कोई कैच नज़र नहीं आया। वहाँ से इनको ब्रेक थ्रू मिल गया था, लेकिन इंग्लैंड ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। कहीं आखिरी इनिंग तक ऐसा नहीं लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ये रन चेस कर पाएगा। 30 तक विन प्रेडिक्टर भी उनके साथ था। लेकिन इसमें बड़ी अच्छी बात यह कि इंग्लैंड के जो बैटर्स हैं ना, अगर आप उनका स्ट्राइक रेट देखें, हम ये नहीं कह रहे कि आप T20 क्रिकेट से लेके अगर आप 50 क्रिकेट में आते हैं तो भी आपका स्ट्राइक रेट 140 होना चाहिए। उन्होंने 100 तक, बेन डकेट का स्ट्राइक रेट जो 100 के अराउंड ही था, तो इनिंग अपनी स्टेब्लिश की थी। कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैचेस हो रहे थे, वहाँ की हमें विकेट का अंदाज़ा हो गया था। जब साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच था, विकेट में कुछ भी नहीं था वहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने 7 बॉलर्स को यूज़ किया है, जिस तरह से मैन्यूवर करते रहे इनिंग्स को, इंग्लैंड ने उस तरह से रन्स बनाते रहे। बोर्ड पे बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने टारगेट लगाया। बेन डकेट ने अगेन परफॉर्म किया। बेन डकेट को पाकिस्तान लगता है बहुत ज़्यादा ही पसंद है, यहाँ पे जब आते हैं स्कोर करते हैं, इनफैक्ट इंग्लैंड की पूरी टीम को। बट बहुत आउटस्टैंडिंग था एलिस की तरफ से, जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर थे। न्यू आए थे, पैट कमिंस की जगह आए थे, हेजलवुड की जगह आए थे, मिचेल स्टार्क की जगह आए थे। बहुत आउटस्टैंडिंग स्टार्ट था ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का, लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ने आके इसको फिनिश किया है, कहीं से नहीं लग रहा था कि ये मैच जो है ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। बिल्कुल जी, जब बीच में जब मैच एंड हुआ था 351 थे, तो मैंने कहा यार अब तो हार ही गए, और मैंने कहा फिर क्या होगा। लेकिन नो डाउट बैन की जहाँ इन्होंने बात की है, बैन ने बड़ी ज़बरदस्त अच्छी बैटिंग की है। 143 पे 165 रन स्कोर किए हैं। नसीम भाई, जैसे हमारे यहाँ होता है इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो टीवी टूट जाते हैं, स्क्रीनें टूट जाती हैं, तो क्या वहाँ पर हुआ होगा इंग्लैंड में टीवी तोड़ने का रिवाज होता होगा? क्योंकि उन दोनों के बीच में भी आपस में नहीं बनती है, तो कुछ ऐसा होता है कि इंग्लैंड वाले भी टीवी तोड़ देते हैं, या ये काम सिर्फ हम ही करते हैं? आज मेरे साथ मेरे एक इंग्लैंड के दोस्त थे, मैं उनसे ये बात पता कर रहा था। उन्होंने कहा कि हमें गुस्सा तो नहीं आता, लेकिन 2 दिन छुपना पड़ जाता है, क्योंकि जो उनके इंडियन दोस्त हैं वो ढूंढ रहे होते हैं भाई हैं कहाँ पे, आप ज़रा आपसे हमसे मुलाकात भी कर ले, तो वो आपस में उनके जो ताल्लुकात होते हैं साथ ही रहते हैं, तो कहते हैं वहाँ हमें बचना ज़रूर पड़ता है। आज के मैच में अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस दोनों टीमों की बहुत ही मेयारी रही थी। दोनों ने बहुत ही शानदार क्रिकेट खेली। अगर जो रूट का हमें स्ट्राइक रेट कम दिखाई देता है, तो जो रूट ने अपनी इनिंग को बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से गैदर किया था। बेन डकेट दूसरी एंड से जो है वो रन्स तेज़ी से स्कोर कर रहे थे। वैसे जो अभी आप कह रही थी कि साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में नहीं, नेशनल स्टेडियम में हुआ था, वो तो जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो ये मैच हुआ, तो कज़ाफ़ी स्टेडियम के इस मैच में बड़ा ही हाई स्कोरिंग मैच था। और कज़ाफ़ी स्टेडियम की पिच हमेशा से हाई स्कोरिंग जो है वो रन्स प्रोड्यूस करती है। उसकी एक बड़ी वजह ये कि देखिए यहाँ पर लाहौर में ना, हम कराची में तो ड्यू फैक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन लाहौर में इस सीज़न में बहुत ज़्यादा ही ड्यू होती है। अगर आज ये रन्स इतनी आसानी से उन्होंने अपनी बारी को लेकर गए, अपनी बारी को कंटिन्यू किया, 4 उनके भी जल्दी आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के, उस वक्त मैच ये कहीं भी जा सकता था। लेकिन जोश ने पहले होश का दामन थामे रखा, उसके बाद फिर जोश। यहाँ पे नसीम भाई वही बात कहेंगे कि एक एक्सपीरियंस टीम और जिसे कहते हैं ना एक डिसिप्लिन टीम हमें फिर नजर आती है। क्योंकि अगर नॉर्मली किसी भी टीम पे मैं बात करता हूँ कि इतना स्कोर हो जाएगा जी, 351 का जो है वो टारगेट मिल जाए, भी तो बनाया है 1.5 हफ्ते पहले अगेंस्ट साउथ अफ्रीका कराची में। तो अमूमन ये होता है कि टीम जो है वो जरा कोलैप्स करने का चांस होता है, कोलैप्स करने का चांस होता है। लेकिन जितनी जल्दी उन्होंने इसको कवर किया और कोई इतनी विकेटें भी नहीं गिरी, तो ये एक ग्रुप बी की एक स्ट्रॉन्ग टीम ऑस्ट्रेलिया है। अब ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद पता चलेगा कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नसीम भाई, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया तो ग्रुप मैच खेलेंगे ही नहीं, क्योंकि आप क्या चाह रहे हैं कि इंडिया सेमीफाइनल में आ जाए? ऑस्ट्रेलिया जब तो खेल सकता है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इंडिया आ भी सकता है। इंडिया के बहुत चांसेस है, इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग